हेलो स्टूडेंट, मेरी तू खंगारो जैनी एजुकेशन कंसल्टेंसी से आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्या इंजीनियरिंग के बाद प्लेसमेंट है वो कंट्री वाइज डिमांड में है। यस ऋतु, बिल्कुल कंट्री वाइज डिमांड में होते हैं। आज कंट्रीज की बात करें तो वर्ल्ड में 200 प्लस कंट्रीज हैं। ओके, और उन कंट्रीज के सोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई किसी कंट्री के पास नेचुरल सोर्सेस है या मैन मेड सोर्सेस है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो दुनिया इसी से चल रही है, या तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर करके अपनी कंट्रीज के साथ में पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर रहा है, या फिर खुद किसी की टेक्नोलॉजी डेवलप कर करके पूरी दुनिया को सर्व कर रहा है। तो इसी से पूरा अपना दुनिया पूरी वर्ल्ड चल रही है। इसके एग्जांपल्स के तौर पे बात करें तो जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के जो सोर्सेस है वो बहुत दुनिया में सिलेक्टेड कंट्रीज के पास ही अवेलेबल है। जैसे यूएई हो गया, वेनेजुएला हो गया, या यूएसए हो गया। फिर माइनिंग की बात करें तो माइनिंग तो बहुत सारे फील्ड्स में होती है, लेकिन माइनिंग में भी स्पेशली में अगर मैं बात करूं कोल माइनिंग या फिर गोल्ड माइनिंग, तो कोल माइनिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह इनमें निकलती है। ओके, और गोल्ड माइनिंग की बात करें तो ज्यादा जो है यूएई वगैरह, सॉरी साउथ अफ्रीका वगैरह निकलती है। फिर अगर बात करें टेक्नोलॉजी, मैन मेड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन मेड, तो ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी जो है आज यूएसए ने जो पूरे वर्ल्ड को कवर कर रखा है वो एकमात्र कह सकते हैं यस यूएसए के पास में है। बाकी तो क्या है, छोटा मोटा पूरी कंट्रीज वाइज जो है पूरे वर्ल्ड के पास में। फिर रही बात इसकी कि जैसे कि आज कोई कंट्री को जो है वेपन्स चाहिए या एयरबस चाहिए, तो एयरबस के लिए हेलीकॉप्टर्स वगैरह या एयरबस, इनके लिए जैसे फ्रांस वगैरह कुछ कंट्रीज फेमस है। और फिर रही बात इसकी, और इंजीनियरिंग में ब्रांच के तौर पे देखना चाहो आप तो बात करें तो सिविल ब्रांच एक कॉमन ब्रांच होगी हालांकि। तो सिविल के कंस्ट्रक्शन, रेलवे, ब्रिज वगैरह, एयरपोर्ट, रोड, हाउस, बंगलोज, कुछ भी, ये तो वर्ल्ड वाइड कॉमन ब्रांच होगी, तो पूरे वर्ल्ड वाइड चलते हैं। कुछ स्पेशलिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनके कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज के वाइड स्कोप है। जैसे आज मोबाइल के लिए चाइना फेमस है। ओके, आज असेंबल करना हो या मैन्युफैक्चरिंग करना हो, या फिर कोई एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब के लिए जो है वो साउथ कोरिया है, वो काफी फेमस है आज तो। फिर रही बात इसकी, आज ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जो कारें वगैरह हैं वो सारी पोर्श कारें हो गई या नॉर्मल कारें, तो नॉर्मल कार तो हमारी इंडियन कंपनीज भी बनाती है। लेकिन अगर कोई कार को इसका जो है रिसर्च करने वाली कंट्रीज की बात करें तो जर्मनी जो है आज वर्ल्ड की इनोवेशन कंट्रीज कह सकते हो इसमें। तो इनोवेशन के तौर पे किसी न किसी कंट्रीज में कुछ भी किया, जैसा आज है रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उसके लिए भी कुछ कंट्रीज फेमस है जो इसका जो सर्विस वर्ल्ड वाइड मिल रहा है। तो किसी एक कंट्री का इनोवेशन पूरी दुनिया को आज सर्विस के रूप में मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा विषय है कि इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियरिंग एक वर्ड है, एक बीटेक की फिर वापस स्पेशलाइज्ड ब्रांच, और स्पेशलाइज्ड ब्रांच करने के बाद में स्टूडेंट के करियर स्कोप्स कहां हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड डिफरेंट। ये बहुत बड़ा स्टूडेंट के लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट्स होता है, जो जेनी एजुकेशन कंसल्टेंसी के पास काउंसलिंग करने पर आपको 100% सेटिस्फेक्शन के साथ में फुलफिल किया जाएगा। एडमिशन और एडमिशन के बाद करियर स्कोप्स दोनों को लेकर के ही काउंसलिंग होती है। तो इसकी अधिक जानकारी के लिए, करियर काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए जेनी एजुकेशन कंसल्टेंसी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।